Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. Today is September 29, 2020 और आज आपकी मार्केट ग्रीन में एंड हुई है। कल एक हमने मेजर फॉल देखी इंडेक्स में और हम फोसी कर रहे थे कि आज भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रहेगा, मगर दिस इज व्हाट हैपेंड इंट्राडे में। आपने मार्केट रेड देखी, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी रहा और फिर एक अच्छा खासा रीबाउंड और मार्केट फाइनली closed with a gain of 1.12%, 463.41 points to close at 41,204.36. आपके वॉल्यूम्स 242 मिलियन शेयर्स, 242.88 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। वही है, आई वोंट कॉल इट अ स्ट्रॉन्ग बुलिश सेशन, क्योंकि हमने इससे पहले जो स्ट्रॉन्ग बुलिश सेशन देखे उनमें 500 मिलियन शेयर्स का प्लस का वॉल्यूम होता था, मगर स्टिल इट्स अ वेरी गुड रीबाउंड फाइनली। अब आज हम वो जो हमेशा अपने 6 टेक्निकल इंडिकेटर्स लेके चलते हैं, उन्हीं टेक्निकल इंडिकेटर्स की लाइट में हम देखेंगे कि हमारा आगे इंडेक्स जो है वो किस तरफ हमें जाता हुआ नजर आता है। स्टार्टिंग अवर एनालिसिस टुडे, लुकिंग एट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इनिशियली। तो कल आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 30 आ गया था 37 की वैल्यू पे, ऑलमोस्ट 38-39 की वैल्यू पे आ गया था रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। लेट मी मूव माय वीडियो ओवर हियर। अच्छा जी, ये आपका यहाँ पे आ गया था, यू कैन सी इट एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ 38। मैंने कल भी जिक्र किया था, बहुत अट्रैक्टिव लेवल था आपका आरएसआई का, मगर कल हमने इस पे ये देखा था कि बिल्कुल ही नीचे की डायरेक्शन में नोज डाइव कर रहा था और हमने इसी पे बेसिस किया था कि ये नोज डाइव कर रहा है, किसी किस्म का कर्व नहीं बना रहा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दिस सेशन टुडे। तो आज हमने देखा कि जिस किस्म का रीबाउंड हुआ है ये शार्पली दोबारा ऊपर की तरफ टर्न कर रहा है। आज की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू आपकी 47 है। इट्स अ वेरी गुड वैल्यू स्टिल। ये अभी अपने ओवर बॉट और ओवर सोल्ड के लेवल के बीच में है। इट्स मोर क्लोजर टू ओवर सोल्ड लेवल। और अगर आप देखिए कि इसने अगर वापस ही अपने उसी लेवल पे जाना है जहां पे यूजुअली इतना अरसा भी रहा है अपने बुलिश ट्रेंड में, यानी कि इसने अपने आरएसआई की एवरेज वैल्यू अगर मैं देखूं तो इट्स अराउंड 70 के प्लस, 70 से ऊपर इसने अपनी मेंटेन की है। तो इस ये आराम से इस वैल्यू पे दोबारा जाने के लिए ये अपने हमें 5000 पॉइंट्स की अप्रिशिएशन बड़े आराम से दे सकता है। यहाँ पे वी कैन सी के मार्केट कुड इजीली इन इज नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम कुड क्रॉस 45,000। अगर इसी तरह जाता है 45,000, 46,000 पे हमें इंडेक्स जाता हुआ बड़े आराम से नजर आता है। तो आई एम काइंड ऑफ वही मैंने आपसे कहा था कि लॉन्ग टर्म हमारे पास जो बुलिश इसका जो ट्रेंड है, वो मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था, वो अभी भी हमारे पास तो केसी 100 इंडेक्स का तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, दैट्स बुलिश। अगर मैं यहाँ पे बोलिंजर बैंड्स देखूं तो बोलिंजर बैंड्स भी मैंने आपसे कल जिक्र किया था कि अपने एक्सट्रीम और वो सोल पे आए हुए थे और वो वापस अब टर्न कर रहा है ऊपर की तरफ। यही टर्न कर रहा है, मेकिंग इट शोइंग इट्स अ रीबाउंड। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं इचुमोकू भी प्लॉट कर लूं। इचुमोकू अगर हम प्लॉट प्लॉट करें तो क्लियर आगे बुलिश इंडिकेट है, सारी इसकी लाइंस इसी तरह बुलिश इंडिकेट कर रही हैं। सिर्फ वो जो कल जो एक चीज वीक बेरिश ट्रेंड था वो भी अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जो हमने कल डिस्कस किया था कि जो प्राइस है वो आपकी बेस लाइन से नीचे चली गई थी। अदर देन दैट लैगिंग स्पैन लाइन आपकी ऊपर है, आपकी कन्वर्जन लाइन इज अबव द बेस लाइन, नीचे आपकी प्राइस सारी, बाकी बेस लाइन कन्वर्जन लाइन लैगिंग स्पैन इज अबव द क्लाउड, कोमो क्लाउड एंड कोमो क्लाउड। आप देखिए प्योरली ग्रीन, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्रिएट हो रहा है, डिपेक्टिंग के आपका लॉन्ग टर्म इंडेक्स अभी भी बुलिश है। और अगर कल का एक और ग्रीन सेशन तो हमें क्लियर इचुमोकू एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड ही लॉन्ग टर्म इसका इंडिकेट करेगा। अगले इंडिकेटर्स पे आइए, तो ये है हमारे पास अब स्टॉक हैशटैग। स्टॉक हैशटैग अब देखिए, आपको स्टॉक हैशटैग जो है वो अब नीचे से जिस तरह ये शार्प कट कर रही है, अगर आप देखिए तो ये आपको एक अपवर्ड स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट वो क्लियरली डिपेक्ट कर रही है। देखिए नीचे से ब्लू लाइन शार्पली कट करते हुए रेड लाइन को ऊपर की तरफ जा रही है। इट्स क्लियरली इंडिकेटिंग एन अपवर्ड ट्रेंड। स्टॉक हैशटैग आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको बुलिश ऊपर का वो शॉर्ट टर्म में भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए, इससे पहले ये जब ऑन ये देखिए इस किस्म का जो हमने जब कट देखा तो 24 अगस्त 2020 को, और आपका जो इंडेक्स था दैट वाज ऑन क्लोज हुआ था 39,000, आई एम सॉरी 39,802 पे, और उसके बाद वो क्लियरली अप्रिशिएट होता हुआ
वो 41,000 पे गया, उसके बाद उसने थोड़ा सा अपने आप को रेंज बाउंड रखते हुए दोबारा वो ऊपर 42,000 पे। तो आई थिंक ये आपको भी इंडिकेट कर रहा है, हमें मेरे ख्याल में 1000 पॉइंट की उसी किस्म की अपवर्ड चेंज बड़े आराम से आपको स्टॉकास्टिक इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, दिस इज व्हाट दीस टेक्निकल ब्रीफ टेक्निकल इंडिकेटर्स से, वी कैन नॉट फोरकास्ट और गिव यू वो एक्यूरेट, इस पे हम किसी किस्म की आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। एक पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान में चल रहा है, आई डोंट नो हाउ इट अफेक्ट्स द मार्केट, वो एवरी डे इज द न्यूज़, कोई ना कोई बात हो जाती है, तो प्लीज़ बी केयरफुल, मगर दिस इज व्हाट दीज टेक्निकल इंडिकेटर्स आर इंडिकेटिंग राइट नाउ। इसके अलावा अगर आप देखिए तो एम है हमारे पास, एम अभी आपको बेरिश ही इंडिकेट कर रहा है, लाइकवाइज क्योंकि आपकी रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन और अच्छा खासा गैप भी है। इसको कम होने होने में आपको ग्रीन सेशंस चाहिए थोड़े से, और तो लेट्स सी कि आगे आगे वो मार्केट आपको क्या बिहेव करती है। सीसीआई, लाइक मैंने आपसे कल भी कहा था, अपने एक्सट्रीम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल पे चला गया था। ये आपको कल इंडिकेट कर रहा था कि इट्स ऑन एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल। अब आप अगर आप गौर कीजिए, सीसीआई आपका ये बिल्कुल यहाँ पर स्टेबल हो रहा है, और इट्स शोइंग कि प्रोबेबली वन मोर ग्रीन सेशन ये आपको अपवर्ड की चेंज दिखाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में एक सपोर्ट अच्छी हमें नज़र आ रही है अपने इंडेक्स की, और इससे आगे मेरे ख्याल में बहुत हो गया तो मेरे को फ्लैट सेशंस मिल जाएं, या कुछ छोटी मोटी एक शायद 100 पॉइंट की किसी दिन कोई रेड सेशन मिल जाए, मगर आई थिंक कि इसके बाद आप अच्छे ग्रीन सेशंस देख के मार्केट आप अच्छी मूवमेंट में जाते हुए हमें इस दफ़ा इंडेक्स एक अच्छी बुलिश मोमेंटम बनता है तो 45,000 से ऊपर ले जाएगा। ATX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स आपका 39 पे ही, 39 और 40 की वैल्यू पे है, स्टिल अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू, मगर वो ये कि आगे के ग्रीन सेशंस हमारे बुलिश ट्रेंड को स्ट्रेंथन करते हुए वापस हमें 50 से ऊपर ले आएंगे शायद, मे बी ये यहाँ पे इसको कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है। PSC ऑल शेयर का इंडेक्स का भी हम अगर एनालिसिस कर लें तो सेम बिहेवियर जो कि AC 100 इंडेक्स में है RSI की, उसी तरह शार्पली अपवर्ड मूव कर रहा है। स्टॉक हैस्टिक भी देखिए तो उसी तरह नीचे से ऊपर की तरफ कट करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इसके बाकी इंडिकेटर्स भी आपको ऑलमोस्ट उसी तरह बिहेव करते हुए नजर आएंगे जैसे कि AC 100 इंडेक्स में बिहेव कर रहे हैं। अभी हमें आगे शायद मुझे लगता है कि इट्स रिबाउंड टाइम मार्केट का, और अब वो शायद आगे मोमेंटम बनते हुए हमें एक इंडेक्स आगे ये इस सारे आपको इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड लेवल पे नजर आ रहे हैं, और ये मोमेंटम बनते हुए हमें नेक्स्ट जो है हमें आगे इंडेक्स अप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर थिंग्स आप किसी तरह कोई पॉलिटिकल सिनेरियो हो, डिपेंडिंग ऑन दैट फैक्टर, प्लीज़ आपकी इकोनॉमिक आउटलुक है आगे गौर कीजिएगा। आगे FATF की भी मीटिंग है नेक्स्ट मंथ में, अगर ये सब चीज़ें टर्न आउट टू बी गुड हमें इंडेक्स आराम से 45-46,000 पे अप्रिशिएट होता हुआ मुझे नज़र आता है इस लेवल पे, और टेक्निकली ये इस किस्म की रीजनिंग इसकी अभी बनती है यहाँ पे। मैं आज के लिए आपको इनको कैटेगराइज करूँ तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को मैं बुलिश करूँगा, इचुमोको इज़ बुलिश, MACD इज़ बेरिश, कमोडिटी चैनल इंडेक्स इज़ ओवरसोल्ड, पोजीशन लेनी चाहिए बुलिश, Bollinger Bands मैं इनको बुलिश करूंगा, और स्टॉक हैस्टिक इज आल्सो बुलिश। एवरेज ट्रू रेंज आपकी है 538 पॉइंट्स। आपको ये डिपेक्ट कर रहा है कि आपके आगे और वॉलेटाइल सेशंस होंगे, नॉट ओनली वॉलेटाइल सेशंस होंगे बल्कि आके शायद मे बी आप अच्छी ऊपर की तरफ या एनी डायरेक्शन आप एक अच्छी मूवमेंट देखें, एक सडन मूवमेंट देखें। डिस्पाइट आपके इंडिकेटर्स ये बुलिश आपको इंडिकेट कर रहे हैं, मैं स्टिल आपको ये वार्न करूंगा कि पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, वी डोंट नो हाउ थिंग्स गो इन द फ्यूचर। टेक्निकली आपके इंडिकेटर्स ओवरसोल्ड लेवल पे पहुंचे हुए अभी तक, तो लेट्स सी आगे किस तरह बिहेवियर होता है आपके KC 100 इंडेक्स का। और अगर आपके टेक्निकली ओवरसोल्ड लेवल पे हैं तो बाय द बुक अब आपको इनको ऊपर ही मूव होना चाहिए, आपके इंडेक्स को अब ऊपर जाना चाहिए। सपोर्ट आपकी कल के लिए है 40,580, उसको तोड़ता है तो 39,957 इज द सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट इज 39,525। आपकी पहली रेजिस्टेंस है 41,636, सेकंड इज 42,068, और 42,692 पे आपकी थर्ड रेजिस्टेंस है कल के लिए। टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में आज आपके देख लेते हैं, सॉरी लेट मी फिक्स इट।
जी, like always, Hascall is on the top with total volume of 50 million shares. बिल्कुल कोरिलेटेड है के सी 100 इंडेक्स के साथ. आपका के सी 100 इंडेक्स ने परफॉर्म किया. इट ऑलमोस्ट अपर कैप टुडे. इट्स एट 21.70. उसके बाद यूनिटी 22 मिलियन शेयर्स, ये कराची इलेक्ट्रिक 21 मिलियन शेयर्स, पी आई बी टी एल 12 मिलियन शेयर्स, टी आर जी 16 मिलियन शेयर्स, और उसके बाद पी आर एल, मेपल लीफ सीमेंट, पाइको, बैंक ऑफ पंजाब, फौजी फूड्स एंड सो ऑन. तो अब ये है कि इनका भी हम एक टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और वी कैन सी क्या वे दीज स्टॉक्स आर मूविंग. इनका फर्दर आप क्या परसीव कर सकते हैं. आर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हैस्कॉल का 60 पे है. इसने अपना हाईएस्ट जो अपना पिछले दिनों दिखाया है वो 87 दिखाया है. अगर आप स्टॉक हैस्टिक देखिए तो बहुत ही शार्प अपवर्ड मूवमेंट है इसकी. ये देखिए स्टॉक हैस्टिक, इसकी इंतहाई शार्प अपवर्ड की मूवमेंट है. और अब एक तो वही है कि पता नहीं शायद कोई ये इसी किस्म का, मगर ये प्रॉबेबली इंडिकेट कर रहा है कि आगे इसकी शायद अपवर्ड मूवमेंट हो. इट्स नॉट ऑन इट्स ओवरसोल्ड लेवल एज पर बॉलिंजर बैंड्स, अपने न्यूट्रल पे है और इंडिकेट कर रहा है कि ये शायद ऊपर मूव करेगा, अपने ये ऊपर रेंज पे जाता है. दूसरी एक और चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा कि यहाँ पे ये स्क्वीज था इसका बॉलिंजर बैंड्स, यहाँ पे ये फिर एक्सपैंड हुआ, अब ये दोबारा स्क्वीज की तरफ भी जा रहा है. स्क्वीज की तरफ जाने का मकसद ये है कि ये शायद कुछ अरसा इसी प्राइस रेंज पे सेटल करे कुछ सेशंस, और उसके बाद शायद अपवर्ड की मूवमेंट करे या उस तरह करे. बट लेट्स सी हाउ मार्केट बिहेव्स इन फर्दर, अपने सेशंस में किस तरह बिहेव करती है. बोलिंजर बैंड्स के अलावा मैं इस पे इचिमोकू जरूर प्लॉट करना चाहूँगा. अब इचिमोकू जो है इसका आपको बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है. लैगिंग स्पैन इज अबव, कन्वर्जन लाइन इज अबव द बेस लाइन, आपकी प्राइस इज अबव द बेस लाइन, ऑल लाइंस आर अबव द, आपके क्लाउड से भी ऊपर हैं. So it's more like a bullish trend. आपका टेक्निकली इट्स ऑन इस बुलिश ट्रेंड. इसके अलावा हैस्कॉल के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉप ट्रेडेड स्टॉक है दैट इज यूनिटी फूड्स. यूनिटी फूड्स आपका जो है इचिमोको इज लॉन्ग टर्म, इट्स बुलिश. इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है अपने ओवरबॉट लेवल पे है, 66-65 की वैल्यू पे है. और स्टॉक हैस्टिक भी इसको अभी बेरिश इंडिकेट कर रहा है. रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन. तो लेट्स सी लॉन्ग टर्म में मे बी यूनिटी को अभी तो बेशक इचुमोको इस इंडिकेटिंग कि ये बुलिश है, मगर आरएसआई इसका ओवरबॉट में है और इसका स्टॉक हैस्टिक भी आपको इसका बेरिश इंडिकेट कर रहा है. इसका मैं बॉलिंजर बैंड्स भी प्लॉट करूं तो वो भी अगर आप देखिए तो वो जो इसकी जो मीन एवरेज है 20 डेज से, उससे इसकी जो प्राइस है ऊपर है, इट्स क्लोज टू ओवरबॉट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन. मेरे ख्याल में अभी ये इट्स ऑन, इसमें से प्रोबेबली बाय द बुक टेक्निकली इसमें से निकल जाना चाहिए. इट्स ऑन ओवरबॉट. यूनिटी के बाद वी हैव कराची इलेक्ट्रिक. ओके, कराची इलेक्ट्रिक अगर आप देखिए तो कराची इलेक्ट्रिक अपने बॉलिंजर बैंड्स अपने बिल्कुल न्यूट्रल लाइन पे है. थोड़ा सा आप कह सकते हैं इट्स इन रेंज ऑफ ओवरबॉट, मगर ऊपर जाने का इसके पास अभी भी मार्जिन है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 58 है, मगर आप देखिए कि इसने पिछले ऑलमोस्ट फ्रॉम जुलाई 20 इसने अपने आप को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपना लो लेवल, ये अपनी लोअर बाउंड्री मेंटेन की. अगर आप देखिए यहाँ पे तो वही मैं कहूँगा शायद इसकी दिस इज द लोअर बाउंड्री. कराची इलेक्ट्रिक का यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने अपना एक सडन अपवर्ड चेंज दिखाया था, इंडिकेट किया था, जिस तरह शार्पली यहाँ पे ब्लू लाइन कट कर रही थी इसको अपवर्ड रेड लाइन से. और उसके बाद डिस्पाइट इतनी मेजर करेक्शन 950 पॉइंट की, इसकी ब्लू लाइन रेड लाइन से नीचे नहीं आई. उसने अपने आप को पैरेलल रखा ऊपर जाते हुए. मेरे ख्याल में ये इसका फर्दर इंडिकेट कर रहा है कि इसका आगे कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश इसका ट्रेंड है, इसका स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है. मैं इसका यहाँ पे इचोमोको भी जरूर प्लॉट करूंगा.
इचुमोकू अगर आप देखिए तो इचुमोकू इसका एक अच्छा बुलिश ट्रेंड, इसका स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड ही इंडिकेट कर रहा है। कराची इलेक्ट्रिक में टेक्निकली मेरे ख्याल में कोई आगे एक अच्छी बुलिश चेंज आ सकती है। कराची इलेक्ट्रिक के बाद लास्ट आई विल डू PIBTL का भी कर लेते हैं। ओके जी, PIBTL अगर आप देखिए तो PIBTL भी अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के अपने जो पिछले तकरीबन इसकी 6 महीने की रेंज है जुलाई से अपनी लोएस्ट लेवल पे आया हुआ था अपने, और उसने अभी इसकी जो वैल्यू है 49 है। वेरी गुड अट्रैक्टिव वैल्यू। आप यहाँ पे देखिए कि इसके जो सारे इंडिकेटर हैं चुमोकू इसको क्लियरली बुलिश इंडिकेट कर रहा है। ब्लू लाइन कल की करेक्शन और उसके फॉल के बाद कट करने वाली थी जो अब नहीं कर रही। आई एम सो सॉरी जी, अब मैं आपको ग्राफ तो दिखाई नहीं रहा, आई एम सो सॉरी। वही मैं आपसे कह रहा था अगर आप इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यहाँ पे है 49, और इसकी जो ये जो ब्लू लाइन है इसने अभी तक इसको कट नहीं किया डिस्पाइट यस्टरडेज फॉल, और वो अपने आप को पैरेलली रखते हुए शायद जा रही है, फर्दर इंडिकेटिंग कि इसका एक अच्छा बुलिश ट्रेंड है। यहाँ पे आप देखिए तो फिर स्टॉक हैस्टिक इसका कितना स्ट्रॉन्ग, आपको बड़ा क्लियर एक अपवर्ड ट्रेंड आपको इंडिकेट कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट। आज की एप्रिसिएशन के बाद आपकी जो ब्लू लाइन ने क्लियरली नीचे से शार्पली आपके रेड लाइन को ऊपर की तरफ कट कर रही है, इंडिकेटिंग के आगे आपकी एक अच्छी बुलिश अपवर्ड मूवमेंट है। बोलिंजर बैंड्स के बाद इसमें मैं सॉरी इचिमोको के बाद बोलिंजर बैंड्स भी इस पर मैं प्लॉट करूंगा, तो आप देखिए कि वो एड्स पर बोलिंजर बैंड्स दे वर इन इट्स ओवरसोल्ड लेवल, और अब वो वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। PIBTL में भी एज पर टेक्निकली आपके पास वो आपको आगे शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी एक बुलिश आपको ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स। एज फार एज टेक्निकली हमें लग रहा है कि जो कल की फॉल थी, कल की जो करेक्शन और उससे पहले की जो छोटी करेक्शंस थी, इट वाज अ वेरी अपॉर्चुनिटी थी, एक बहुत अच्छी डिप थी फॉर इन्वेस्टर्स टू मेक एन एंट्री, और वो डिप अभी भी है। आज आपने सिर्फ 300 पॉइंट की अप्रिसिएशन देखी है, आपका इंडेक्स इज एट आपका इंडेक्स है एट वैल्यू ऑफ 41,204, और हम फोरसी कर रहे हैं कि आपका इंडेक्स विल बी एट 45,000 नाउ। अब अगर आपका बुलिश एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता है और मार्केट ऊपर जाती है तो ये हमारे पास अब एक अच्छे ग्राउंड्स हैं कि आपका इंडेक्स 45,000 से ऊपर 46,000 को टच कर रहा हो बड़े आराम से। यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर, बड़ा क्लियर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि दिस इज जस्ट अ टेक्निकल एनालिसिस। मैंने आपको किसी किस्म की बाय सेल रिकमेंडेशन या एंट्री एग्जिट पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं यहाँ पे। काइंडली आप अपना अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हुए, ट्रेडिंग करते हुए हर चीज़ को लुक इन ज़रूर कीजिए, अपने कंपनी आउटलुक देखिए, पॉलिटिकल सिनेरियो ज़रूर देखिए। पाकिस्तान में हमारी मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल, कोई भी पॉलिटिकल इवेंट इट इफेक्ट्स अस। इकोनॉमिक आउटलुक देखिए, आगे कई इवेंट्स हैं जिनको आप नज़र में ज़रूर रखिए, मगर ओवरऑल टेक्निकली आई थिंक मार्केट एक बहुत अच्छी पोजीशन में है अपने ओवरसोल्ड लेवल पे, जहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। आपको इसी तरह के टॉप रेटेड स्टॉक्स भी नज़र आ रहे हैं जो बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग अवर वीडियोस, डू सब्सक्राइब अस। हमारी आप वेबसाइट को भी ज़रूर विजिट कीजिए stocksandequities.com, उसमें हमारा फीचर है, यू कैन आस्क फॉर अ फ्री रिपोर्ट ओवर देयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।